राम की शक्ति पूजा अंश 3। आज का दिन ऐसा था जब राम की सेना रावण की सेना से हार गई थी। सेना के सभी वानर, बल्लूक, सभी लोग हताशा में थे, निराश थे, और वो चाह रहे थे कि श्री राम ही उन्हें समाधान दें। लेकिन राम कैसे समाधान देंगे? वो तो स्वयं निराशा में डूबे हुए हैं। और उनकी इस निराशा को देखते हुए विभीषण ने अपना कार्य तय किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। पहले उत्साहित किया, फिर उकसाया और अंततः उन्हें धिक्कारा श्री राम को। सुनकर सब सभा रही निस्तब्ध। राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। जो हो वो शब्द मात्र मैत्री को समनु रखती, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण रह कर के मौन, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवर विजय होगी न समर। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेजा प्रचंड। धस गया धरा में कपिगह युग्मक पद्मसक दंड। स्थिर जांबवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ और में जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। नित सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया ना समझ में ये दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर। ये रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर करता मैं योजित। बार बार शर निकर निश्चित, हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पवन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का घृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। हत मंत्र पूत शर समृद्ध करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, छक छक छलकती वन्नी वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त। फिर खिंचा न धनो मुक्त जो बंधा मैं हुआ हस्त। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान, रघुवर
विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति का करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक मध्य भाग में, अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगणों उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहां भी होगा भय। खिल गई सभा, उत्तम निश्चय भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति, मैं हूं आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्जित। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, ये मेरा प्रतीक। माता समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। देखो बंधुवर, सामने स्थित जो ये भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वो नहीं सिंधु। दश दिक समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशिशेखर। लख महाभाव मंगल पद तल धसरा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर कम से कम। अधिक और हो अधिक और सुंदर, चाओ देवी दह उषः काल होते सत्वर। तोड़ो लाओ वो कमल, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदै राम की सोचते हुए विजय। तो इस तरह श्री राम ने ये जाना कि यदि रावण शक्ति का आराधन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और कैसी कल्पना ये
कि अपने आप को उन्होंने दुर्गा देवी के पांव तले का सिंह माना और अपने ऊपर पड़े चरण कमलों को उन्हीं पर अर्पित करने के लिए 108 कमल उन्होंने हनुमान से लाने के लिए कहे। और यही हमारा ये तीसरा अंश समाप्त होता है। प्रतीक्षा कीजिए चौथे अंश की।